नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज मिर्ची। सीधी बात तीखी बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बात से अवगत करा दें कि 17 मार्च की घटना सिमडेगा थाना अंतर्गत वोल्वो क्षेत्र के एक शख्स पानी डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसका नाम महफूज आलम है और उनकी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं। इनसे बात करेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? रेहाना खातून। शादी कब हुआ था आपका? 11 साल अबर होगा। मई में 12 मई को। क्या काम करते थे आपके पति? पेंट मिस्त्री थे। पेंट मिस्त्री। हाँ। तो वोल्वो थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके पति की लाश मिली है पानी में डूबने से, क्या कहते हैं इस पर आप? उन लोग जानबूझ के ले गए, पैसा का ईज में मार दिए मेरा आदमी को। कौन ले गए थे? छोटन और बाबू और राहुल जी। राहुल मेरा घर आया था। ये राहुल कहाँ रहता है? रांची का है या फिर कहाँ का है? वही का है। कहाँ का? उड़ीसा का। उड़ीसा का है। क्या बोल के ले गए? चलो काम करने जी। बोल के ले गया था। तो ये आपके घर आए थे और बोले कि काम करने चलो। हाँ। हाँ, और पैसों का क्या मामला था? पैसों के पास पैसा का मामला था। 4000 इसका निकल रहा था। बोल रहा था कि दीजिए, पैसा दे रखेंगे बाल बच्चा को। तो उन लोग बोला कि नहीं, चलो वहीं जाके काम करेगा, उसके बाद ख़त्म होगा, उसके बाद देंगे पैसा। महफूज आलम जो आपके पति थे, क्या उनसे बात हुई थी? यहाँ से जाकर के वहाँ जब पहुँचे थे तो उनसे कुछ बात हुई थी? हाँ, वीडियो कॉलिंग में 7:30 बजे बात हुई थी। शाम के 7:30 बजे? नहीं, सुबह में 7:30 बजे। क्या कह रहे थे आपको वीडियो कॉलिंग में? वीडियो कॉलिंग में बोल रहे थे कि जाएंगे 7 बजते पहुँच जाएंगे, कल शादी है मेरा घर में। सो बोले थे और आने वाले थे। दोनों बच्चा को देखे। मौत होने से पहले या हादसा होने से पहले आपसे बात हुआ एक दिन पहले? हाँ, उसका दूसरा दिन भी बात हुआ था। अच्छा, दूसरा दिन भी बात हुआ? हाँ। तो दूसरे दिन कितने बजे बात हुआ था आपका? शाम को इतने ही टाइम, 7 बजे। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि मेरे पति की डेथ हो गई है पानी में डूबने से? हमको मेरा घर वाला सब बताए। तो घर वालों को किसी ने सूचना दी थी? हाँ, उधर से फोन आया था, बोले थे, तो हमको बाद में पता चला। फिर हमको बताए घर वाला में। तो ये जो है ये महफूज आलम जी के बच्चे, मतलब आपके बच्चे हैं? हाँ। तो इनसे भी बात हुई थी? हाँ, दोनों बच्चा से बात हुआ था। क्या कह रहे थे इन दोनों बच्चों से? कब आएंगे अब, वो बोले थे दोनों बच्चों। अच्छा, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो शराब के नशे में डूब के? नहीं, गलत बात है। मेरा शौहर कभी शराब नहीं पीते थे। अच्छा, इन लोग अथी कर रहे हैं, मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं कि शराब पिया था। शराब नहीं पीते थे, पहले भी नहीं पीते थे। तो अब क्या कहना चाहते हैं ये रांची जिला प्रशासन से, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, ये बताइए। वो सबको, मुजरिम सबको सजा दिलवाना है। तो आपका आरोप है डायरेक्ट कि मेरे पति को किसी ने मारा है? हाँ, वो डूब के नहीं मरे? नहीं, डूब के नहीं मरे हैं, मार दिया है उन लोग, मारा है। तीनों मारा है जी। एक बार मैं और नाम पूछूंगा, क्या नाम है उनका? राहुल नाम है और ओरिजिनल नाम तो नहीं जानते हैं। छोटन बोलते हैं, बाबू बोलते हैं। अच्छा, यही लोग तीनों थे? हाँ, तीनों थे। 11:16 में उसका कॉल आया था मेरा ननद के पास। तो बोल रहे थे बताने के लिए, लेकिन शादी के कारण नहीं उठाने सके मेरा ननद। तो उनका सुनने में ये भी आया कि फोन स्विच ऑफ भी जा रहा था उनका? नहीं, स्विच ऑफ नहीं था। 11:16 में फ़ोन किए थे। मेरा पास तो मोबाइल नहीं है, मेरा ननद का यही जगह है, वो उसी से बात हुआ था 7-7:30 बजे। मतलब वो कभी भी कोई गलत सलत काम नहीं करते थे? मतलब दारू वगैरह ये सब नहीं पीते थे? नहीं पीते थे। नहीं पीते थे? नहीं। आपका क्या नाम हुआ, दोबारा से बोलिए। रेहाना खातून। रेहाना खातून ने जो बताया कि मेरे पति ना कोई नशा करते थे, ना कोई किसी तरीके का कोई मामला था। मेरे पति की डेथ का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये बाबू और छोटा और राहुल, ये तीनों लोग मेरे पति की हत्या के आरोपी हैं और इन लोगों को
सरकार या फिर रांची जिला प्रशासन इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ये इनका डिमांड है और इंसाफ के लिए गुहार कर रही हैं। तो मैं और भी इनसे पूछूंगा, लड़के के भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मैं लड़के के भाई से ही बात करूंगा कि क्या कहेंगे उधर से, तो बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, आखिर उनसे ही पूरा डिटेल पूछेंगे क्योंकि वही पूरा मौके वारदात पर पहुंचे थे वोल्वो थाना क्षेत्र में जहां लड़के की लाश मिली थी। क्या कहना चाहेंगे? हम उस दिन सिसई गए हुए थे मंगनी में जी अपने रिश्तेदार के लड़के के मंगनी में गए हुए थे। जी ठीक है, वहाँ रिसेप्शन में खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि यहाँ से फ़ोन पुंदाग से फ़ोन गया जी कि एक बुरी खबर है। सो महफूज आलम का सुनते हैं, सिंख नदी जो है, शंख नदी, वहाँ डूबने से उसका मौत हो गया है। तो हम कहा कि ये कैसे मौत हो जाएगा जी यार, वो लड़का लोग साथ में था, वो लोग नहीं था क्या? बोले कि वो लोग साथ में था। वो लोग बोलता है कि वहीं हम खाना खाने, हम लोग खाना वहीं पिकनिक में बना रहे थे जी। तो फिर हमने कहा कि उसका नंबर दो हमको। फिर हमने नंबर लिया, फिर नंबर फ़ोन लगाया तो इमरोज का मोबाइल से बात हो रही थी हमारा, जो लड़का साथ में। इमरोज कौन है? इमरोज है जो महफूज के साथ में काम करने गया था राहुल के घर जी। और इसमें छोटन जो है जी जिसका ओरिजिनल नाम मुझे भी पता नहीं है, बस्ती का ही लड़का है, पुंदाग का। जी तो वही छोटन से ही बात हुआ इमरोज का मोबाइल से मेरा। जी। तो वो बताया कि चचा ऐसा है कि हम लोग यहाँ नहाने आए थे और नहा के हम लोग घर चले गए, रूम चले गए जहाँ काम करते हैं। काम करके हम लोग नहा धो के खाना खा के वहाँ चले आए, सो गए। फिर अचानक जो है महफूज बोला कि हम जा रहे हैं नहाने के लिए जी। फिर से नदी। जी। तो फिर नदी गया और उधर मालिक का लड़का जो राहुल का लड़का उसको लेके गया। फिर वो डूब गया तो वही लड़का हम लोग को आके बताया कि महफूज अंकल डूब रहे हैं कह के। तो फिर मनीष को बताया, मनीष जो वहाँ के बड़ा बाबू हैं, राहुल मनीष बड़ा बाबू को बताएं, राहुल जी मनीष कुमार जी को बताए हाँ इस हादसे के बारे में जी। तो फिर हमसे तुरंत कॉल करवाया कि लीजिए बड़ा बाबू से आप बात कीजिए। हमने बड़ा बाबू से बात की, हम बोले कि बोलिए सर। तो बोले कि रियाज जी ऐसा है कि आपका जो भी है ये भाई है या घर के सदस्य जो भी है, ये घुटने भर पानी में डूब के मर गया। तो मैं अचंभा रह गया कि घुटने भर पानी में सर कैसे कोई मर सकता है? तो नहीं, घुटने भर से कम पानी है और कैसे मर गया? हमको लगता है ना जैसा ही लोग बता रहा है कि शराब पी लिया था, नशे में धूत था जी। तो मुझे लगता है कि शराब के नशे में ये लोग ज़्यादा नशा कर लिया था और गिर गया होगा तो उठने नहीं सका होगा। हम फिर भी मैं बोला कि जब घुटने पर पानी था तो वो तो बैठ सकता है ना वहाँ पर, इतना नशा तो नहीं कर लिया होगा जब पानी में भी जा रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब नशा पानी में गया था नहाने तो वो गंजी उसके साथ था, नहाने गया था तो उसका बनियान था उसका बॉडी में जी। तो फिर मैंने कहा कि सर हम सिसई से निकल रहे हैं, डायरेक्ट वहीं आ रहे हैं जी। आप, मेरे घर में शादी भी है, कल ही शादी है, बहन की शादी है जी। अब तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोड हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ जी। आप हमको जो भी चीज़ है हमको क्लियर कीजिए, वहाँ का जैसा रिपोर्ट है आप पर हमको, मतलब आप पर हम आश्रित है इस जगह में, हमको पूरा इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पर इन लोग लड़का लोग से कहीं मारपीट ना हुआ, झगड़ा तो नहीं हुआ है काम के दौरान, कहीं ऐसा तो नहीं किया कि लोग कुछ कर दिया हो और आपको बुलाया आपको पता नहीं चल रहा हो। तो नहीं, मुझे लगता है कि नशा ज़्यादा ही लोग कर लिया था, है कि नहीं, इसके कारण ही डूब के मर गया। ये मनीष कुमार जी जो वहाँ के परिवार वहाँ के उनका स्टेटमेंट था, बोलबा थाना के बड़ा बाबू जो हैं जी, उनका कहना है जी। तो मैंने कहा कि सर हम आप पर आश्रित हैं, आप पूरा रिपोर्ट लेकर और लाश को निकाल के पोस्टमार्टम कीजिए क्योंकि हमको मिट्टी भी कराना होगा, कब्र दफन कराना होगा क्योंकि हमारे घर में कल शादी है कि नहीं। अभी इनकी जो पत्नी बोल रही है कि जिन लोगों को तीनों का नाम लिया है कि मेरे पति कभी शराब का कोई प्रयोग नहीं किए हैं, उपयोग नहीं किए हैं जिसको बोलते हैं, और झूठा आरोप में ये सब करके मेरे पति को मार दिया गया है और ये मेरे पति की मौत के आरोप ये मुख्य आरोपी हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है? देखिए वहाँ जाने के बाद हमको बाद में ये लगा कि ये लड़का लोग जो है जितना नशा में बात कर रहे थे कि नशा किया हुआ है,
तो जी जो फ़ोन कॉल मुझको आया था, और ये लड़का कहना है कि मैं नशे में, हम लोग इतना दूर थे कि वहीं पर सो गए थे। फिर बात को पलट दिया गया कि हम लोग वहीं सोए थे। फिर पहले बोला था घर में सोए हैं, है कि नहीं। घर में आया वो हमको कहने के लिए, फिर हम राहुल को बताए कि ऐसा हो, तो राहुल बड़ा बाबू को बताए, फिर वहाँ से गए। लेकिन बाद में कहा कि हम लोग वहीं सो गए थे, जहाँ पर हम लोग नहा रहे थे वहीं पर पिकनिक भी मनाए, सो गए थे। और फिर हम लोग सो गए थे, तो तुम इतना जल्दी कैसे फिट हो गया जी? 5 मिनट के अंदर में, 5 मिनट में डूबा, तुम इतना जल्दी फिट हो गए। तो बोला, फिर हमको बोला कि आपके पास कोई सबूत है क्या? ये कौन बोला आपको कि सबूत है? छोटन बोला। छोटन, हाँ। कहाँ रहते हैं वो भी? ये पुंदागी में रहता है, पुंदाग में रहता है। तो फिर बड़ा बाबू बोले कि इसको पोस्टमार्टम करवा लीजिए रियाज जी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार से आपको केस बनेगा। क्योंकि मैं उलझा हुआ था, हमारे साथ 2 लोड हो गया, पूरे मेहमान शादी में पूरे लोग आए हुए थे, बहुत से लोगों को बताए नहीं थे, तो जमा होने लगे लोग, और हमारे सर पर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया। तो हम सोचा कि आज ही कर देते हैं, कल अगर हम दूसरे दिन हम मिट्टी। मैं आपकी एक बात काटना चाहूँगा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें क्या दर्शाया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में? जैसा आप बोल रहे हैं कि लड़का लोग बोला कि दारू पी के गिर गया है, उसी कारण का मौत हो गया है, तो क्या इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सब चीज़ आया है? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं आया जी। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हमेशा बड़ा बाबू को खबर करते रहे, कॉल करते रहे कि सर जितना जल्द हो सके पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो मेडिकल का काम है, डॉक्टर साहब जब बना के देंगे तो हम आपको पोस्ट कर देंगे। तो जी हुई आया हमारे पास वो फेसबुक में, तो हम जब देखे उसको, तो वहाँ पर अल्कोहल का मात्रा कुछ भी नहीं है। आर्म में थोड़ा सा जो है चोट का निशान है, जो माइनर है, और गले में जो है उसका गर्दन में खून का धब्बा का जो बता रहा है रिपोर्ट में। खून का धब्बा? खून का रिपोर्ट में बता रहा है। अच्छा। जब हम लोग नहला रहे थे यहाँ पर, तो मुंह से उसका खून भी आ रहा था। लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम होने के बाद खून से ब्लड आता है, लेकिन नहलाने के बाद यूँ धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी जो है काला होने लगा। जबकि हम लोग बहुत सा बॉडी ऐसा देखे हुए हैं कि पानी में जब कोई डूबता है तो उसका बॉडी काला नहीं होता है। तो मुझे यूँ लगता है कि उसका गर्दन दबाकर, क्योंकि जैसा रिपोर्ट है कि पानी में वो इतना अच्छा तैरता था जी, है कि नहीं, बहुत अच्छा तैराकी था। महफूज आलम को तैरना भी आता, बहुत अच्छा तैरना आता था। कुछ लड़कों को आप किसी से पूछ लीजिएगा, मोहल्ले के लड़कों, जो कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, इसमें वो छलांग मार के इधर से उधर उसको पार होना, तैर के उसको बहुत अच्छा आता था। और जो लड़का लोग उसके साथ काम करने गया था, इमरोज है और छोटन है, इन लोग का कहना है, जबकि ये लोग उसके साथ में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन से दोस्ती भी नहीं है, उन लोग का कहना है कि नहीं उसको तो तैरने ही नहीं आता था। और शक मुझको इसलिए हो रहा है कि बड़ा बाबू ने कहा कि वो, क्योंकि वहाँ मौजूद थे, चूँकि मतलब घुटना भर पानी में नहीं, तो वहाँ तैरने की तो बात सवाल ही नहीं होता। तो आपको क्या कहना है कि मतलब जिन पर शक है, क्या उन पर आपने कुछ उनके खिलाफ कुछ आवेदन दिया है या फिर करने जाएंगे? मैं आपके सहयोग, आपके न्यूज़ चैनल के सहयोग के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रशासनिक झारखंड सरकार से और पूरे प्रशासनिक अधिकारी से मेरा आग्रह है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी पर पहाड़ टूट चुकी है, जिसका गया है वो दुख में है। और अफसोस ये है कि जब कोई साथी बन के जाता है कहीं पर ना काम करने, और वो भी मिट्टी मंजिल में नहीं आता है, तो इससे शक और गहरा हो जाता है। वो झांकने तक नहीं आया। जो पैसा, जो उनके दोस्त थे, और जब मिट्टी का कफन दफन का जब इंतजाम हो रहा था, उस समय वो भी नहीं आया, मिट्टी में भी नहीं आया, तो आपको शक और ज़्यादा डर, और ज़्यादा मुझको शक हो रहा है कि नहीं। और मुझे बस आपकी द्वारा से, न्यूज़ चैनल के द्वारा से मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका सही से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर वो मुजरिम है तो उसको पकड़ के उसकी सज़ा होनी चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद रियाज सर। तो जैसे कि मोहम्मद रियाज जी का बयान है, ये महफूज आलम जी के भाई हैं बड़े, और इन्होंने साफ उस समय जहाँ पर मौके वारदात में जहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचे थे,
तो बड़ा बाबू जो बोलवा थाना के जो क्षेत्र के बड़ा बाबू मनीष कुमार जी, उन्होंने फ़ोन पे भी इनसे बात की और कहा कि घुटने भर पानी में वो मर गया है, जिसको बोलते डेथ कर गया है। तो ये जानना होगा कि घुटने भर पानी में आदमी कैसे डूब सकता है। और इनके फ्रेंड जो महफूज आलम है, जो डेथ कर गए हैं, इनके फ्रेंड बोलते हैं कि वो शराब के नशे में था, और ऐसा रिपोर्ट में नहीं आया है। कुछ थोड़ा माइनर चोट का मामला है, जो भी है वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो में जरूर दिखाएंगे रिपोर्ट कि क्या उसका सच है क्या झूठ है। बस इन लोगों को यही है कि देख सकते छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, महफूज आलम के एक बेटा एक बेटी है, जो अभी मुझे लगता है कि 5-6 साल के होंगे। और इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि सरकार और प्रशासन से कि हम लोगों को इंसाफ मिले, और जिस लोगों ने ये मेरे पति और मेरे भाई के साथ में ऐसा काम किया है उनको जेल की सलाखों में डालें। तो बने रहें मेरे साथ, पल पल की खबर देखने के लिए द न्यूज मिर्ची हमेशा आपके साथ आपकी आवाज़ उठाती आई है, और कोई भी मुद्दा हो, छोटा हो बड़ा हो, हमेशा सामने बात करती आई है। नमस्कार। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।